नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की उन डार्क रियलिटीज के बारे में जिन्हें खुद कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने उजागर किया है। ये वो सच है जो ग्लैमर की चमक के पीछे छुपा रहता है। वीडियो के आखिर में आपको कुछ वीडियो रेफरेंस भी मिलेंगे जिससे आप खुद भी इन बातों को देख और सुन सकते हैं। नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद। फिल्म इंडस्ट्री में पहले से स्थापित परिवारों या उनके करीबी लोगों को बिना योग्यता के आधार पर अवसर दिए जाते हैं। इसमें स्टार किड्स फिल्मी परिवारों के बच्चे को आसानी से प्रमुख भूमिकाएं, निर्देशन या प्रोडक्शन के अवसर मिलना शामिल है, जबकि बाहरी लोग आउटसाइडर्स जो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के आते हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। कई बड़े सितारे जैसे करीना कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और सोनम कपूर प्रसिद्ध फिल्मी परिवारों से हैं। इन्हें शुरुआती करियर में बड़े बैनर और मशहूर निर्देशकों के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी आसानी से मिली। उदाहरण के लिए आलिया भट्ट को उनके डेब्यू में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में लॉन्च किया गया। यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस और रेड चिलीज जैसे प्रोडक्शन हाउस अक्सर स्टार किड्स को प्रायोरिटी देते हैं। करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे निर्माता निर्देशक अपने प्रोजेक्ट्स में इनसाइडर्स को ज्यादा मौके देते हैं, जबकि आउटसाइडर्स को संघर्ष करना पड़ता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव जैसे अभिनेताओं ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के सफलता हासिल की, लेकिन उन्हें शुरुआत में ऑडिशंस, छोटी भूमिकाओं और रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 2020 के बाद नेपोटिज्म की बहस ने जोर पकड़ा, जब उनके प्रशंसकों और कुछ हस्तियों ने बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। अभिनेता गोविंदा ने 2020 में कहा था कि बॉलीवुड में गुटबाजी होती है और कुछ लोग पूरी इंडस्ट्री को नियंत्रित करते हैं। कंगना रनौत ने बॉलीवुड को ड्रग्स, शोषण, नेपोटिज्म और जिहाद का गटर कहा, जिससे बॉलीवुड में भेदभाव और अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठे। इनसाइडर आउटसाइडर कल्चर। बॉलीवुड में इनसाइडर आउटसाइडर का मुद्दा भी से गहराई से जुड़ा है। इनसाइडर वो लोग हैं जो बॉलीवुड से पहले से जुड़े हैं, जैसे कि अभिनेताओं, निर्देशकों या निर्माताओं के परिवार के सदस्य। आउटसाइडर वो हैं जो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं। इनसाइडर्स को अक्सर बेहतर मौके, नेटवर्किंग और सोर्सेज मिलते हैं, जबकि आउटसाइडर्स को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। शरद सक्सेना जैसे दिग्गज एक्टर्स ने खुद कहा है कि बड़े स्टार्स के लिए अलग पार्टियां होती हैं, जबकि छोटे एक्टर्स को कोई पूछता तक नहीं। प्रियंका चोपड़ा की मां ने भी बताया कि कैसे इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के साथ भेदभाव होता है। कलरिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। रंगभेद एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बॉलीवुड में रंगभेद का मतलब है कि गोरे रंग को सुंदरता, सफलता और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी का साइन माना जाता है, जबकि गहरे रंग के लोगों को अक्सर एजेस पर धकेल दिया जाता है या नेगेटिव भूमिकाओं में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1957 की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त ने एक किसान की भूमिका निभाने के लिए अपनी स्किन को काला किया था, जो कलरिज्म को सामान्य बनाने का एक शुरुआती उदाहरण है। इसी तरह आलिया भट्ट ने उड़ता पंजाब और ऋतिक रोशन ने सुपर 30 में गहरे रंग की स्किन वाले किरदारों को निभाने के लिए ब्राउन फेस का उपयोग किया। एक्ट्रेस नंदिता दास ने बताया कि उन्हें अक्सर लोअर क्लास या दलित किरदारों के लिए चुना गया, लेकिन अपर क्लास की भूमिकाओं के लिए उनकी स्किन को और गोरा करने के लिए कहा गया। उन्होंने इंडियाज गॉट कलर अभियान के माध्यम से रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई। कल्कि कोचलिन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इंडस्ट्री में रंगभेद और अन्य भेदभाव का सामना करने की बात कही थी। कॉर्पोरेट कल्चर। आजकल फिल्मों में कॉर्पोरेट कंपनियों का दखल बढ़ गया है, जिससे क्रिएटिविटी पर असर पड़ा है। ये 2000 के दशक से तेजी से बढ़ा, जब यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस और रिलायंस एंटरटेनमेंट जैसे बड़े स्टूडियो ने फिल्म निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में कॉर्पोरेट मॉडल अपनाया। यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस और टी सीरीज जैसे बड़े स्टूडियो बॉलीवुड पर हावी हैं। ये स्टूडियो बड़े बजट की फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें स्टार कास्ट, भव्य सेट और भारी मार्केटिंग शामिल होती है। छोटे और इंडिपेंडेंट निर्माताओं को इन बड़े स्टूडियो के सामने अवसर कम मिलते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में बॉलीवुड की 70% से अधिक फिल्में इन बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित थीं। टाइगर 3 2023 और पठान 2023 जैसे बड़े बजट की एक्शन फिल्में कॉर्पोरेट मॉडल का हिस्सा हैं, जो स्टार पावर और मार्केटिंग पर निर्भर करती हैं। क्रिएटिविटी की कमी। फिल्में अब बिजनेस प्रोडक्ट की तरह बनाई जाती हैं, जिसमें कंटेंट से ज्यादा मार्केटिंग और स्टार पावर पर फोकस होता है। कमजोर कहानियां, पुराने फॉर्मूले और असली टैलेंट को नजरअंदाज करना इंडस्ट्री की गिरावट की वजह बन रहा है। कॉर्पोरेट दबाव के कारण निर्माता ऐसी कहानियों को चुनते हैं जो पहले से सफल फॉर्मूले पर आधारित हों, जैसे रोमांटिक ड्रामा, एक्शन या मसाला फिल्में। इससे मौलिक कहानियों की कमी हो रही है। सलमान खान और अक्षय कुमार की कई फिल्में एक ही तरह के एक्शन या कॉमेडी फॉर्मूले पर आधारित होती हैं। बॉलीवुड की ये डार्क और रास रियलिटीज अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही हैं।
जब तक इंडस्ट्री खुद को नहीं बदलेगी, असली टैलेंट और दमदार कहानियों को जगह नहीं मिलेगी, तब तक ये गिरावट जारी रहेगी। आशा है आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपको ऐसी और भी रियलिटी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।